नमस्कार, आपकी आवाज न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। भिंड शहर में 17वीं बटालियन मां निरंजना धाम प्रांगण में भागवत कथा का आयोजन चल रहा था, जिसका आज भव्य समापन हुआ। भागवत कथा में वृंदावन धाम से पधारे सुमधुर कथावाचक आचार्य डॉक्टर संतोष दास जी महाराज के मुखारबिंदु से श्रीमद् भागवत कथा अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। कथा में प्रतिदिन महान संत विभूतियों ने अपनी गरिमामयी उपस्थित से श्रोताओं को अभिभूत किया। श्रीमद् भागवत कथा के दौरान व्यासपीठ से महाराज के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीलाओं का वर्णन किया गया और प्रभु की 52 अवतार की कथाओं के बारे में श्रद्धालुओं को रसपान कराया गया है। महाराज जी ने अपने शब्दों में श्री कृष्ण भगवान के जन्म के पश्चात उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है। भागवत कथा के अंतिम दिन व्यासपीठ से आचार्य डॉक्टर संतोष दास जी महाराज के द्वारा सुदामा चरित्र का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया, जिसे सुनकर उपस्थित श्रोतागण भाव विभोर हो गए। व्यासपीठ से मीडिया से विशेष चर्चा करते हुए आचार्य श्री ने बताया कि भिंड के श्रोता अद्भुत हैं। सभी ने पूरे मनोयोग से कथा का श्रवण किया। कथा का सार बताते हुए आचार्य श्री ने कहा कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण ही भागवत का सार है। हमें हर परिस्थिति में ईश्वर पर पूरी आस्था रखनी चाहिए। ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था ही मनुष्य के लिए बल का कार्य करता है। इसके पश्चात भागवत भगवान की आरती के बाद संत भंडारे का आयोजन किया गया। तत्पश्चात आयोजक मंडल द्वारा महाराज श्री को भावभीनी विदाई दी गई। महाराज जी, आपके पावन सानिध्य में इस पावन कथा का समापन हो रहा है, क्या कहेंगे भिंड के श्रोताओं के बारे में? देखिए, ये कथा भागवत है और भागवत माने भगवान का, जो भगवान का है वो भागवत है। तो भिंड में आकर के भागवत में और भक्तों में कोई अंतर समझ में नहीं आया। ऐसा ही लग रहा था कि भागवत कथा इन्हीं लोगों के लिए सुखदेव जी ने सुनाई थी। ऐसे अधिकारिक श्रोता जिन्होंने निष्ठापूर्वक कथा श्रवण करी, तो ऐसे श्रोता बहुत कम प्राप्त होते हैं। जहाँ कथा की वर्षा होती है, प्राय करके तो लोग नाच में गाने में लगे रहते हैं, परंतु यहाँ हमने देखा कि श्रोता सब श्रवण करने के लिए आते थे। किसी को किसी प्रकार का कोई प्रसाद का प्रलोभन नहीं, भोजन का कोई प्रलोभन नहीं, केवल कथा पान करने के लिए आते थे। तो भिंड के श्रोता बड़े अलौकिक और दिव्य श्रोता हैं, और ऐसे श्रोता यदि भारतवर्ष में कथा श्रवण करेंगे तो राम राज्य की स्थापना बहुत जल्दी होगी। जय श्री राम। अति संक्षिप्त में भागवत का सार हमारे श्रोताओं के लिए। भागवत का सार समर्पण ही भागवत है। मन क्रम वचन से भगवान को समर्पित हो जाना, इसी का नाम भागवत है। क्योंकि समर्पण सर्वोपरि है, और आज का व्यक्ति समर्पण नहीं कर पाता। तन से बैठा रहता है, वचन से खूब गाता है, पर मन कहीं घूमता रहता है। तो मन वचन कर्म का समर्पण ही भागवत का सार है। और ये कलयुग का कल्प वृक्ष है, जो सकाम और निष्काम दोनों भावों से भागवत का आश्रय लेता है। दोनों की मनोभावों की पूर्ति होती है। ये कलयुग का कल्प वृक्ष श्रीमद् भागवत है। जय श्री राम।